नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आया हूं। पेमेंट सहारा आपके करने की पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। मैंने आपसे कहा था कि आने वाली एमडी आप कह सकते हैं, अघोषित कह सकते हैं, जो बड़ी भाभी है वो आपके पेमेंट की चिंता को लेकर के कितनी एक्टिव है, इस पर चर्चा करने के लिए और आपका भुगतान बहुत जल्द संभवतः सहारा के कार्यालयों से होगा, इस बात की सूचना और खुशखबरी लेकर के आपके बीच में उपलब्ध हूं। और आपसे वही पुराना निवेदन हर बार की तरह कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज नवंबर की 22 तारीख है। सूचना यह है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में डाल के बताया था कि रीजन और जोन दोनों ऑफिसों से सहारा के तमाम वर्करों को हर जोन और हर रीजन में एक्टिव किया गया है कि वो किसी भी तरह से डिफिशियंसी जो आ रही है लोगों की उसको दूर किया जाए। और इसी से आपको मैंने तब भी कहा था कि सहारा की मंशा आपको पता हो जानी चाहिए। लेकिन अफसोस की एक बात और है दोस्तों कि मेरे वीडियो पर तमाम लोगों ने बाकायदा नाम और जगह के साथ ये बात कही है कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं डिफिशियंसी को दूर करने के नाम पर, मेंबरशिप फॉर्म को लोड करने के नाम पर, इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये गलत है, ये बहुत ही गंदा काम है और जो भी कर रहा है, पीड़ितों को अगर कोई पीड़ित कर रहा है तो निहायत ही वो बदतमीजी का काम कर रहा है। और जिन लोगों ने भी नाम लेकर के, जगह लेकर के बताई है, उसकी कंप्लेन मैंने सहारा के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई है। इसकी जांच कराई जाए और इस बात की जांच कराई जाए कि कौन वो लोग हैं जो इस आपदा में भी, जब लोग अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं, इस आपदा में भी उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही गंदा काम है, बहुत ही गलत काम है। जो लोग भी पैसा ले रहे हैं उनको ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए और जो लोग पैसा दे रहे हैं वो इनकी लिखित कंप्लेन भी करें, इनके नाम और इनके पते के साथ इनकी कंप्लेन करें, निश्चित कार्रवाई इनके ऊपर होगी। तो दोस्तों, हम आपके पास आए थे गुड न्यूज लेकर के। वो न्यूज ये है कि सहारा के बोर्ड की बैठक मैंने आपको बताया है कि फरवरी में तय की गई है, नवंबर लगभग खत्म पर है, दिसंबर जनवरी में पुनः तारीख है। लेकिन उसके पहले जब से एम्बार्गो हटने की बात हुई है कि एम्बार्गो नहीं है, जब से इस पर चर्चा होनी शुरू हुई है, तब से लेकर के अब तक सहारा मैनेजमेंट, सहारा के वरिष्ठ लोग किस तरह से एसेट्स को निकाल करके लोगों के भुगतान को किया जाए इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि अभी जो बड़ा फाउंडेशन है, जो बड़ा वो है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है, जिसमें 10,000 करोड़ जमा करना था, 6,000 करोड़ जमा हुआ है, 1,000 वो 30 डेज के अंदर जमा हुआ, बरसोवा की डील से मिला पैसा भी सुप्रीम कोर्ट को गया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पैसे को देने के बाद, और या देने से पहले भी आप कह सकते हैं कि सहारा अपने कुछ एसेट्स को, मैंने आपको याद होगा आज से लगभग 7-8 महीना पहले यह बात बताई थी कि डील पक्की हो गई है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो दिखाया था और उस वीडियो पर तमाम लोगों ने अनर्गल कमेंट्स, निगेटिव कमेंट्स और तमाम सहारा के विरोध करने वाले लोगों ने, या आप कह सकते हैं निगेटिव बात करने वालों ने, स्पेशली वीडियो बना करके कंडम करने का प्रयास किया था। नहीं है, गलत है। संपत्ति सहारा की है कि नहीं है ये तो आपको पता ही होना चाहिए और उस संपत्ति का आकलन
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया, वो बड़े वैल्यूअर की जांच में बड़े वैल्यूअरों ने उसकी वैल्यू लगाई वो 5.25 लाख करोड़ रुपया। उस संपत्ति की डीलिंग होने जा रही है। डीलिंग पहले भी हुई थी, हो सकता है उसी से हो रही हो, क्योंकि एम्बार्गो का एक बिना मतलब की बात थी। और ये मैं हर बार ये कहता हूं, ये कंफ्यूजन था, वरना इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक छुपी नहीं रहती। खैर, एम्बे वैली या उससे के अलावा भी, लेकिन मेरी जो जानकारी है वो एम्बे वैली की डीलिंग फाइनल करके स्वप्ना राय जी का जो कहना है और जो स्वर्गीय सुब्रत राय कह गए कि लास्ट डेट तक, अंतिम दिन तक का भुगतान ब्याज सहित किया जाएगा, उसको अक्षरशः पालन करने के लिए संगठन और प्रबंधन तैयारी में लगा है। लिक्विड की तैयारी कहां से होगी, एम्बे वैली उसको निकालने की बात चल रही है। एम्बे वैली जल्द ही आपको दिखाई देगा कि एम्बे वैली का सौदा जब फाइनल हो जाएगा तो उसी पैसे से आपका जो एक एक रुपया है, आखिरी दिन के ब्याज तक का पैसा आपको वापस हो जाएगा। सहारा इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और पोर्टल से जो पैसा आपको मिल रहा है वो आप उसको तब तक पोर्टल पर लेते रहे। 31 मार्च 2023 के बाद वालों का कहीं कोई अभी कोई गाइडलाइन न सीआरसीएस की तरफ से है, ना ही सहारा से है, ना ही कोर्ट से है, ना ही सेबी से है। लिहाजा मुझे यह लगता है कि 5,000 करोड़ जमा होने के बाद शेष पैसा जो सेबी के पास, सेबी सहारा अकाउंट में रह जाता है, संभवतः वो भी पोर्टल से दिया जाए, क्योंकि पोर्टल की मियाद को 1 साल बढ़ाने का क्या मतलब हुआ फिर? क्योंकि जो स्पीड है, जो स्पीड से बांटा जा रहा है, वो शुरू में स्पीड स्लो थी, लेकिन स्पीड इधर तेज हुई है। तो संभवतः वो 7 जनवरी जो आएगी तारीख की, उससे पहले वो 5,000 करोड़ समाप्त कर सकते हैं अगर इसी स्पीड में बांटेंगे। तो बाकी का पैसा ब्याज सहित वो आपको आपके ब्रांच से सहारा देने की तैयारी कर रही है। सहारा उस रकम की तैयारी जो 3.25 लाख करोड़ लगभग सहारा की देनदारी है ब्याज सहित, 86,000 करोड़ पोर्टल पर जो दावा किया गया है वो अभी पूरे 100% लोगों ने किया भी नहीं है, और वो मूलधन है। बार बार लोग 2.25 लाख करोड़, 2.25 लाख, ये 2.25 लाख से एबव है जो ब्याज सहित है। वो पैसा आपको सहारा अपने एसेट्स निकालने की तैयारी कर रही है और उस दिशा में बहुत आगे तक कदम बढ़ा चुकी है। संभवतः आपको बहुत जल्द दिखाई देगा कि सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को क्लोज करने के बाद, वहां की देनदारी, वहां की बातें खत्म करने के बाद, फिर सहारा आपके भुगतान की तरफ दिशा बढ़ाएगी। और जो नए बिजनेस की बात चल रही है, एनआई, न्यू इन्वेस्टमेंट, वो आपके भुगतान को देने के बाद सही होगी। तमाम लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, वसीम साहब अब सहारा पे कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं और दावा कर रहा हूं कि जिस दिन सहारा ने अपने निवेशकों का भुगतान कर दिया, क्योंकि सहारा पे जो आरोप लग रहा है उसकी वजह सहारा नहीं है, उसकी वजह सहारा से भी विवाद है, उसकी वजह न्यायालय से मिलने वाला देर से न्याय है। अगर यह न्याय 12 साल पहले मिला होता तब भी आज सहारा खड़ी हो गई होती। लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त गुजर गया। और न्यू इन्वेस्टमेंट का जहां तक बात है, सहारा आपके पैसे का भुगतान अपने एसेट्स को निकालने के बाद फिर न्यू इन्वेस्टमेंट की बात करेगी, और फिर आप देखिएगा सहारा पुनः उसी तरह से उरूज पर आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।